मुहर्रम के बारे में 20 सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1, ताज़ियादारी किसे कहते हैं? जवाब, बाजा बजाना, ताशे, मरसिए, बरकरे की तस्वीरें। ताज़िये से मुरादें मांगना, उसकी मिन्नतें मांगना, उसे झुक झुक कर सलाम करना, सजदा करना वगैरह। इसमें बहुत सारी बिदतें दाखिल हो गई हैं, अब इसी का नाम ताज़ियादारी है। फतावा रज़विया जिल्द 24 पेज 107। सवाल नंबर 2, ताज़ियादारी के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? जवाब, मौजूदा ताज़ियादारी नाजायज़ बहराम है। फतावा रज़विया जिल्द 21 पेज 80। सवाल नंबर 3, सबसे पहला ताज़िया किसने बनाया? जवाब, इमाम हुसैन के रोज़े के मुताबिक बादशाह तैमूर लंग ने सबसे पहला ताज़िया बनाया। ऐप फतावा रज़विया जिल्द 24 पेज 108। सवाल नंबर 4, मौजूदा ताज़ियादारी किसने और कहां से शुरू हुई? जवाब, मौजूदा ताज़ियादारी जल्द ही हिंदुस्तानियों ने शुरू की। ऐप फतावा रज़विया जिल्द 42 पेज 108। सवाल नंबर 5, ताज़िया का चढ़ा हुआ खाना कैसा है? जवाब, ताज़िया का चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 6, ताज़िया देखना, उससे अकीदत रखना और ताज़ीम करना कैसा है? जवाब, ताज़िया जो आजकल राइज है देखना जायज़ नहीं, और ताज़ीम व अकीदत सख्त हराम है। ऐप फतावा रज़विया जिल्द 24 पेज 103। सवाल नंबर 7, अगर असल नक्शे के मुताबिक इमाम हुसैन का रोज़ा तैयार किया जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, इन खुराफात की वजह से अब असल भी दुरुस्त नहीं, इसलिए कि इसमें बिदतियों से मुशाबहत है और ताज़ियादारी की तोहमत का अंदेशा है और अपनी औलाद और मुसलमानों का बिदत में मुब्तला होने का खतरा है। ऐप फतावा रज़विया जिल्द 21 पेज 80। सवाल नंबर 8, ताज़िया पर शीरीनी वगैरह चढ़ाना कैसा है? जवाब, महज जहालत है। ऐप फतावा रज़विया जिल्द 24 पेज 105। सवाल नंबर 9, ताज़िया के लिए चंदा वगैरह देना कैसा है? जवाब, मौजूदा ताजिए के लिए चंदा देना नाजायज़ है, क्योंकि गुनाह पर दूसरे की मदद करना भी गुनाह है। सवाल नंबर 10, क्या हजरत कासिम की शादी व मेहदी साबित है? जवाब, न हजरत कासिम की शादी साबित है और न ही मेहदी, ये सब गढ़ी हुई बातें हैं। ऐप फतावा रज़विया जिल्द 24 पेज 106। सवाल नंबर 11, 10 मुहर्रम को मेला लगाना, ताज़ियों को दफन करना और ताज़ियों पर फातिहा पढ़ना कैसा है? जवाब, इस दिन का मेला लगाना, ताज़ियों को दफन करना और ताज़ियों पर फातिहा पढ़ना नादानी और बेवकूफ़ी है। ऐप फतावा रज़विया जिल्द 24 पेज 107। सवाल नंबर 11, बच्चों को इमाम हुसैन के नाम का फ़कीर बनाकर भीख मांगना और उन्हें देना कैसा है? जवाब, फ़कीर बनकर बिला ज़रूरत व मजबूरी भीख मांगना हराम है और ऐसों को देना भी हराम है, इसलिए कि यह गुनाह पर दूसरे की मदद करना भी गुनाह है। ऐप फतावा रज़विया जिल्द 24 पेज 104। सवाल नंबर 13, इन दिनों में काले और हरे कपड़े पहनना कैसा है? जवाब, मुसलमानों को चाहिए कि इन दिनों में काले और हरे कपड़े पहनने से बचें। अगर शौक की नियत से पहने तो हराम है, वरना शियाओं से मुशाबहत की वजह से बचना बेहतर है। फावा रज़विया जिल्द 24 पेज 104। सवाल नंबर 14, किसी ने ताज़िए की मिन्नत मानी और कहे कि मिन्नत पूरी न की तो नुकसान होगा, ये ख्याल करना कैसा है? जवाब, ताज़िए की मिन्नत जानना हिमाकत बेवकूफ़ी है और मिन्नत पूरी न करने से यह समझे कि नुकसान होगा, यह औरतों वाला वहम है। ऐप फतावा रज़विया जिल्द 24 पेज 105। सवाल नंबर 15, इन दिनों में क्या करना चाहिए? जवाब, सदका व खैरात करे, रोज़े रखे, खासकर आशुरा के, मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा रखे कि इस रोज़े से साल भर के रोज़ों का सवाब मिलता है और एक गुज़रे हुए साल के गुनाह माफ़ होते हैं। बेहतर है कि 9वीं और 10वीं दोनों दिन का रोज़ा रखें। गर्मियों में शरबत और जाड़ों में चाय पिलाएं। खिचड़ा, बिरयानी, फीरीनी जो चाहें बांटें, मोहताजों को खिलाएं। अच्छी नियत के साथ सब सवाब के काम हैं। फतावा रज़विया 24 पेज 104। सवाल नंबर 16, मातम की शुरुआत किसने की? जवाब, मातम की शुरुआत कुफियों ने की। वो इस तरह की, उन्होंने पहले इमाम हुसैन को बुलाया, फिर इब्ने ज़ियाद के डर और लालच की वजह आपकी शहादत में बराबर के शरीक हुए,
लेकिन न तो उन्हें कुछ इनाम मिला न इज्जत की निगाह से देखे गए। इसलिए जब आपकी शहादत के बाद आपके घर वालों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया तो अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए कूफियों ने मातम किया। इसी तरह यजीद ने भी अपने घर वालों को मातम करने का हुक्म दिया। सवाल नंबर 17, मुहर्रम के मरसिए पढ़ना और सुनना कैसा है? जवाब, मरसियों में गलत वाक़यात लिखे जाते हैं। अहले बैत की बेहुरमती, बेसब्री और उनके रोने धोने का जिक्र किया जाता है, इसलिए इनका पढ़ना सुनना नाजायज़ है। अब बहारे शरीयत 16/650। सवाल नंबर 18, कुछ लोग समझते हैं कि इन दिनों में दूसरे लोगों की फातिहा नहीं हो सकती, क्या ये सही है? जवाब, ये गलत ख्याल है। जिस तरह दूसरे दिनों में सबकी फातिहा हो सकती है, इसी तरह इन दिनों में भी फातिहा हो सकती है। किताब सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर सपाह 169। सवाल नंबर 19, इन दिनों में लंगर वगैरह करना कैसा है? जवाब, अच्छी बात है, सवाब का काम है, मगर इस तरह की छतों से रोटी के टुकड़े फेंकते हैं, कुछ तो हाथ में और कुछ जमीन पर गिरती हैं, रिज़्क की बेहुरमती होती है, यह मना है। ऐप फतावा रज़विया जिल्द 24 पेज 111। सवाल नंबर 20, यौम आशुरा मुहर्रम की 10वीं तारीख को क्या करना चाहिए? जवाब, इस दिन 10 बातों को उल्मा ने मुस्तहब लिखा है। 1 रोज़ा रखना, 2 सदका करना, 3 नफिल नमाज पढ़ना, 4 1000 बार सूरह इखलास पढ़ना, 5 उल्मा की ज़ियारत करना, 6 यतीम के सर पर हाथ फेरना, 7 अपने घर वालों के रिज़्क में कुशादगी करना, 8 गुस्ल करना, 9 सुरमा लगाना, 10 नाखून तराशना। यौम आशुरा और हम माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी एतबार से एक मुक़द्दस महीना है। इस माह में यौम आशुरा यानी 10 तारीख एक बाबरकत दिन है। इसी तारीख को सन हिजरी 61 में सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहबाब के साथ 3 दिन भूखे प्यासे रहकर शहादत के जाम को नोश किया और अपने नाना के दीन और शरीयत मुतहरा की हिफाजत की। यौम आशुरा पहले से ही मुसलमानों के नज़दीक एक खास और अहमियत वाला दिन रहा है और इमाम हुसैन की शहादत के बाद ये पहले से ज़्यादा यादगार दिन बन गया। अहले बैत पाक और इमाम हुसैन के चाहने वाले इस तारीख का खास ख्याल रखकर दीनी मजलिसें और महफिलें मुनक़िद करने लगे और सवाब हासिल करने के लिए दूसरे कामों में हिस्सा लेने लगे। लेकिन ज़माने की रफ्तार के साथ इसमें बहुत सी खराबियां दाखिल हो गईं। लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी का मकसद भूल गए और इस दिन को मेलों ठेलों, ढोल तमाशों, तफरीहों और गैर शरई कामों का दिन बना डाला। मज़हब अहले सुन्नत को मानने वाले शियाओं की देखा देखी बहुत से गैर शरई कामों में पड़ गए। लकड़ी, कागज़ और पन्नी के ताजियों और मुजस्समों में अपना रुपया बर्बाद करने लगे। ये भूल गए कि जिस दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत की खातिर इमाम हुसैन ने अपनी जान की बाजी लगा दी, आज वह उसी दीन मुस्तफ़ा के हकाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इमाम हुसैन की घर की खवातीन ने मुसीबतों और परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए इस्लामी पर्दे को हाथ से न जाने दिया। आज इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वालों की माँ बेटियां बेगैरती के साथ मेलों ठेलों की जीनत बनी हुई हैं। कहीं इमाम हुसैन के नाम पर लोगों से जबरन चंदा वसूल किया जा रहा है, कहीं लंगर और सबीलों से खाने पीने की चीज़ों को फेंक कर रिज़्क़े खुदा की बेहुरमती की जा रही है। गर्ज ये कि लोग इस दिन के तकद्दुस और मकाम को भूल गए। ये दिन तो इबादत और रियाजत का दिन है। जहाँ तक हो सके इस दिन अल्लाह तौला की इबादत की जाए और उसकी बारगाह में गुनाहों की माफ़ी तलब की जाए, रोज़े रखे जाएं, इमाम हुसैन की सीरत पाक को सुना पढ़ा जाए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बनाए, शरीयत मुतहरा पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।